सुबह के 6:15 और हम निकल चुके हैं घर से। तो भाई आज मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को तो आप देख के समझ ही गए होंगे कि भाई पासपोर्ट, स्टडी परमिट और वो क्या है जो लैंड होते ही कर लेना चाहिए भाई, वो है। तो भाई इंटरव्यू दे के निकल गए हैं, इंटरव्यू होगा हमारा, सारा कुछ होगा। पर तो हेलो गाइस, क्या हाल है सभी के भाई, राम राम जी सभी को, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ भाई सारे बढ़िया होंगे, अपने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। भाई आज हमारी दिन की शुरुआत हो चुकी है कुछ ज़्यादा ही जल्दी। वैसे यूजुअली मेरे दिन की शुरुआत इतनी जल्दी होती नहीं, बट फिर भी हो चुकी है आज। क्यों और इतनी सुबह सुबह तैयार श्यार हो गए, कहाँ जा रहा हूँ मैं। तो भाई सबके क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, थोड़ा सब्र करो सब्र करो। अभी राइट नाउ बज रहे हैं सुबह के 6:15 और हम निकल चुके हैं घर से एक बहुत ज़रूरी काम के लिए। अब डॉक्यूमेंट्स वगैरह को तो आप देख के समझ ही गए होंगे कि भाई पासपोर्ट, स्टडी परमिट, भाई ऐसा कहाँ जा रहा है और ऐसा क्या काम है। तो भाई आज मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ जो कि आप लोगों को कनाडा में लैंड होते ही कर लेना चाहिए। और वो क्या है जो लैंड होते ही कर लेना चाहिए भाई, वो है यूएस वीज़ा की अपॉइंटमेंट। क्योंकि हम सबको पता है कि इंडिया में बहुत मुश्किल होती है, बहुत टफ होती है यूएस वीज़ा की अपॉइंटमेंट मिलनी, और यहाँ पे कनाडा में बहुत इजी होती है। मतलब कुछ नहीं है यार, सिंपल सी प्रोसेस है। यूएस वीज़ा की साइट पे जाओ, DS-160 फॉर्म भरो, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। DS-160 फॉर्म फिल करो और अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लो पैसे देके। अगर जल्दी चाहिए वो भी मिल जाती हैं, $400 से $500 लगते हैं उसमें, अपना उसमें जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। तो भाई आज का सीन ये है, मेरी है अपॉइंटमेंट सुबह 7:30 बजे की है, 7:30 बजे की थी। तो मैं आज किसी भी हाल में लेट नहीं होना चाहता। 36 या 37 मिनट्स की ड्राइव दिखा रहा था। हम ऑलरेडी, मैं 6:14 पे निकल चुका हूँ। 45 मिनट्स, फिर भी 7-8 मिनट फालतू हैं। आधे घंटे पहले आराम से पहुँच जाएंगे, जाके आराम से बैठेंगे और ऑलरेडी क्यू में वेट कर लेंगे। बाकी तो यही है यार, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे ले लिए, और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं, क्या प्रोसेस होती है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी बाद में। अभी यहाँ से पहले निकल लेते हैं फटाफट घर से, कहीं हमें लेट ना हो जाए। और भाई बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं, मतलब क्या कहते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो तो भाई मैंने तैयारी करी है अपने हिसाब से, जो मेरा केस है। बाकी उसके बाद जब मेरा हो जाएगा, जब मेरा वीज़ा लग के आ जाएगा, जब मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि किन किन क्वेश्चंस के कैसे कैसे आंसर करने हैं और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। उसकी कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। और डॉक्यूमेंटेशंस में भी कुछ नहीं चाहिए होता यार। डॉक्यूमेंटेशंस में एक बस आपका यहाँ पे स्टेटस प्रूफ करने के लिए कोई भी वो चाहिए। जैसे अब मैं स्टडी पे हूँ तो मेरा स्टडी परमिट चल जाएगा, कोई भाई वर्क पे है तो उसका वर्क परमिट चल जाएगा। एक वो हो गया, एक आपका करंट पासपोर्ट हो गया, और प्लस आपकी 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होगी, और एक आपकी वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस होगी, प्रूफ उसका, एक DS-160 की कंफर्मेशन होगी, इंस्ट्रक्शन हो गया, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बाकी अगर आपको अपना केस स्ट्रॉन्ग करना है तो भाई अपनी फ़्लाइट्स वगैरह की टिकट, या कितने दिन के लिए जा रहे हो, आ रहे हो, होटल बुक करवा रखा है कि नहीं, तो उसका भी प्रिंट आउट अगर आप रख लोगे तो प्लस पॉइंट है। बाकी यार किसी का कुछ कह नहीं सकते, एट पॉइंट पे क्या कुछ मांग ले तो पता नहीं लगता। तो और वो भी ये नहीं है कि भाई जाते उनके सामने सारी चीज़ें रख देनी है, नहीं। जब वो पूछे जब दिखाना, बट ऑन अ पॉजिटिव नोट, कि भाई ऑन अ पॉजिटिव साइड, कि भाई अपना सेफ चलो, अपना साथ में पहले ही ऑलरेडी सारा कुछ प्रिंट आउट निकाल के रखो। और बस अभी चलते हैं यहाँ से। गाड़ी हो गई कोल्ड स्टार्ट, बोगी रेडी। भाई ऑलवेज मेक श्योर कि जिनको पता है वो तो ठीक है, लेकिन अब जैसे ये RPM पूरी एग्जैक्ट 1 पे शो कर रही है, तो अगर जब ये 1 से नीचे आ जाए तो इट मीन्स इट्स रेडी फॉर ड्राइव। सुबह सुबह यहाँ ठंड में कोल्ड स्टार्ट ज़रूर करा करो, 5 मिनट 10 मिनट ज़रूर गाड़ी को गर्म करा करो,
क्योंकि अगर हम सीधे ही सेल्फ मार के ऐसे निकल जाएंगे तो वो गाड़ी की इंजन को डैमेज करता है और भाई लॉन्ग टर्म में गाड़ी बढ़िया नहीं चलती। तो लेट्स गो यार, यहाँ से निकलते हैं और यार रास्ते में व्यू वगैरह देखते हुए चलते हैं। मौसम तो सही है आज, क्लियर है स्काई। बोल शंकर भगवान की जय। तो भाई इंटरव्यू दे के निकल गए हैं, इंटरव्यू हो गया हमारा, सारा कुछ हो गया, पर रिफ्यूज़ हो गए भाई। पता मुझे भाई, मैं फिर भी वीडियो बनाऊंगा भाई। अब रिफ्यूज़ हो गए तो हो गए, क्या करें। मैं तो जो होता है भाई वही दिखाता हूँ। क्वेश्चंस सबसे पहले तो यार मेरे को तो मतलब यूं लग रहा है कि भाई इन यूएस की वीज़ा ना मतलब एक लॉटरी की तरीके की है, मतलब लॉटरी है, निकल गई तो ठीक है, ना तो दोबारा ट्राई करो। तो हुआ क्या, बेसिकली मैं गया, सारा सिक्योरिटी वगैरह चेक इन हुआ, ऑल गुड, कोई दिक्कत नहीं, कोई कमी नहीं भाई। ऊपर चले गए, वहाँ पे मतलब इन्होंने अलग अलग पूरा लंबा चौड़ा तामझाम बना रखा था कि भाई पहले नीचे पूरा चेक इन होगा आपका, सिक्योरिटी चेक इन होगा, आपकी जैकेट्स वगैरह सारी, जितनी घड़ी ब्रेसलेट जो भी पहना हुआ था मैंने सब कुछ उतरवाया पहले। साथ में मतलब जो भी सिक्योरिटी वगैरह हुई उनकी, उन्होंने ट्रेस ही दे दी कि भाई अपना अब सिक्योरिटी वगैरह मतलब अपने तामझाम जो भी आपके पास है वो आप ले जाओ साथ में, इनका कोई काम नहीं है, और अपना आगे जाके चेक इन करवा लो। तो भाई ऊपर गए, सब कुछ हो गया, अंदर चला गया। तो भाई जब इंटरव्यू की बारी आई ना, इंटरव्यू में मैं बताता हूँ भाई 5 काउंटर लगे हुए वहाँ पे, 5 काउंटर लगे हुए। और भाई मैं ना लाइन में खड़ा हो गया, बस सोच ही रहा था, मतलब एक होता नहीं कि भाई वाइब सी आ जाती है कि भाई इस इंटरव्यूअर के पास नंबर ना है, बाकी सब कुछ ठीक है, वो देखने में ही खड़ूस भाई। अब क्या था, चले गए, और तो क्या ही होना था भाई। नंबर आया और कुदरती उसी बंदे के पास मेरा नंबर आ गया। मतलब बाकी ना वो तो ऐसा था कि भाई दूर से ऐसा लग रहा था भाई रेड फ्लैग है, तो क्योंकि उसने मेरे सामने 2-3 और पहले के रिफ्यूज़ल मोड़े, हाँ बैक टू बैक। तो भाई मैं गया, लाइन में खड़ा हुआ। भाई कॉन्फिडेंस तुम्हारे भाई का तुम्हें पता ही है, फुल ही रहता है, और बाकी कभी आज तक कभी ज़िंदगी में कुछ गलत करा ही नहीं, तो क्यों ही किसी से डरना है ना। और बस यही था यार, वहाँ गया कॉन्फिडेंटली, मैंने सारे जितने भी उन्होंने 5 या 6 क्वेश्चंस पूछे थे सबके मैंने आंसर्स दे दिए। उनके फिर भी मतलब पता नहीं क्या रहा, अब उसके क्या नहीं रहा, मैंने उसने रिफ्यूज़ कर दिया। क्वेश्चंस की मैं बात करूँ, क्वेश्चंस भाई उसने पूछे मेरे से। पहला क्वेश्चन तो ये था कि भाई यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो आप। मैंने बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे किन्सियोलॉजी पढ़ रहा हूँ, डिप्लोमा कर रहा हूँ लंगारा कॉलेज में। फिर पूछते कि कहाँ रहते हो, मैंने कहा यहाँ ऐसे किंग जॉर्ज में रहता हूँ, सरी किंग जॉर्ज में। फिर उसके बाद पूछा उन्होंने कि भाई यहाँ पे एम्प्लॉयड हो या नहीं हो, मैंने बता दिया, मैं कहा हाँ यस आई एम एम्प्लॉयड, ये वो कंपनी वगैरह के नेम्स वगैरह पूछे एंड ऑल, जो कि यार ऑब्वियसली बात पूछते ही हैं। तो वो पूछे, ये पूछा कि भाई कितने टाइम से एम्प्लॉयड हो, क्या आपकी पोजीशन है, सारा कुछ मैंने डिस्क्राइब कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाद में उन्होंने पूछा कि भाई फिर क्यों जा रहे हो यूएस। मैंने उनको बताया कि भाई मेरे अंकल और आंटी रहते हैं, मतलब बेसिकली मेरी मौसा मासी रहते हैं, इंग्लिश में तो हम अंकल आंटी स्टेट करेंगे उन्हें। मैं कहा ऐसे अंकल आंटी मेरे रहते हैं और मेरा अभी बर्थडे आ रहा है तो सेलिब्रेट करने जा रहा हूँ। कहते हाउ लॉन्ग, मैं कहा 8 डेज़। तो कहते उसके बाद आपके अंकल आंटी क्या करते हैं, मैंने उनको ऑक्यूपेशन वगैरह जो भी डिटेल्स थी मैंने बता दी। बस इतना सा ही था। उसके बाद वो कहता कि भाई सॉरी आई डोंट फील लाइक योर इंटेंशंस आर लाइक मैचिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द वीज़ा कैटेगरी यू हैव अप्लाइड दिस एंड दैट। और उसने भाई एक पर्चा सा प्रिंट करके, एक लेटर सा प्रिंट करके मेरे हाथ में दे दिया। मैंने कहा भाई चलो कोई बात नहीं, जयराम जी की। फिर अब ऑब्वियसली बात है यार कि टेंशन लेने वाली तो ऐसी कोई बात है नहीं, बढ़िया अपना खाक मारे हैं यहाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं तो बस एक उस पर्पस से जाना था कि भाई फैमिली से बहुत टाइम हो गया कि भाई मिला नहीं, स्पेशली अब जैसे यहाँ इंडिया से मतलब ऑलमोस्ट अब 2 साल हो जाएंगे, अब जैसे मैंने घर नहीं देखा है ना, तो एक अंदर ना यार थोड़ी सी होप सी थी। मैं कहा हाँ, मैं कहा मासी से मिल के आऊँगा, मैं कहा मौसा जी मिलेंगे,
मेरा भाई मिलेगा, तो अलग एक बंदे के अंदर खुशी होती है ना। और स्पेशली वो भी मेरा बर्थडे था, तो ऑलरेडी उन्होंने भी ना मतलब पहले ही सारी तैयारियां वगैरह करके रखी हुई, मेरे को इनविटेशन वगैरह भेजे हुए जीमेल पे, सारा कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज्ड भाई। और कितने यार बंदे के प्लान्स होते ही है, मतलब फैमिली से मिलके ये करेंगे, वो वहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। ऊपर से यहाँ पे तो स्नो भी नहीं पड़ती, वहाँ स्नो भी थी। ऊपर से मतलब हमारी साइड वो होता है कि भाई आएगा लड़के को खिलाएंगे पिलाएंगे, मतलब यार वो घर वालों का प्यार जो होता ना, बस मैं उस चीज़ के लिए एक्साइटेड था। बट कोई बात नहीं, टेंशन तो किस बात की है, बट थोड़ा सा डिसअपॉइंट मतलब सुबह हो गया यार। क्यों सुबह 5 बजे उठा मैं, 3 बजे सोया मैं, है ना। 2 घंटे की नींद ली, 2 घंटे की नींद लेके उठ के उसके बाद मैं गया अभी 1.5 घंटा ड्राइव करके। उसके बाद वहाँ पे इतनी मतलब वो थी अंदर से कि हाँ उम्मीद की यस फाइनली वो टाइम आ गया कि भाई मैं भी अब जाऊँगा और अपनी फैमिली से मिल के आऊँगा। बट चलो इट्स ऑल गुड, जो भी होता अच्छे के लिए होता है भाई। दोबारा फिर से ट्राई करेंगे। अब ट्राई करूँगा मे बी जब मेरा लास्ट सेमेस्टर रहता, तो वैसे भी अब 4 महीने रह गए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई 4 महीने जब ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद वर्क परमिट अपना अप्लाई करके, तो वर्क परमिट स्टेटस पे फिर मैं दोबारा अप्लाई करूँगा। तो बस यही था यार। बाकी आज लास्ट सेमेस्टर की हमारी फर्स्ट क्लास हमने मिस कर दिया, जो कि सुबह थी 8:30 बजे बिकॉज ऑफ दिस। बट कोई बात नहीं, अभी हम जा रहे हैं फिर से घर पे। बाहर मौसम दिखा देता हूँ, मौसम हो रहा भाई पूरी फॉगी, पूरी हर जगह फॉग है। मतलब यहाँ पे तो पता ही है भाई तुम्हें, बारिश और फॉग, दूसरा कोई काम ही नहीं है वैंकूवर में। अभी घर की तरफ चलते हैं, कुछ खाते हैं, क्योंकि मैं कुछ खाया हुआ भी नहीं है। रास्ते में नींद ना आए इसलिए उठाई मैंने कॉफ़ी इज़ एसेंशियल राइट, नींद भगाने के लिए। तो अब कॉफ़ी मैंने पी ली, थोड़ी सी नींद तो उड़ी है। अब घर जाएंगे, थोड़ा खाना वगैरह खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर उसके बाद सी यू गाइज इन कॉलेज भी गए यार, बहुत दिन हो गए, 15-20 दिन हो गए छुट्टियों पे हुए, क्योंकि सेमेस्टर ब्रेक हो गया था। पर वैसे मैं यार एक बात बताऊं कि ना, जब बंदे का सेमेस्टर होता ना, जब बंदा इन कॉलेज में होता, तो उसका ये करता है कि भाई कब छुट्टियाँ आए, फिर उसके बाद है ना थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा बट ऐसा होता नहीं है। क्या होता है उसकी जगह कि भाई आपकी छुट्टियाँ आती हैं, आप काम करते हो फुल टाइम, और सुबह से रात वो ऐसी ही चली जाती है कि भाई सुबह उठे, काम पे गए, रात को आए और छुट्टी। नो दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड, कोई कुछ नहीं, कोई पर्सनल टाइम नहीं, बस ऐसे ही दिन कट जाते हैं। फिर आप दोबारा होप करते हो कि भाई कॉलेज फिर से शुरू होए, है ना, दोस्तों यारों से मिले, थोड़ा सा मतलब खुद को भी टाइम दे, तो अब सब कुछ अब पॉसिबल होगा। तो बस यार चढ़ गया अब हाईवे पे, पहुंच जाएंगे अब तो आधे घंटे में, गाड़ी लगा देनी है सरी में। और देख लो भाई, दिल्ली में पोल्यूशन की वजह से बुरा हाल होता है, और यहाँ पे फॉग की वजह से। लेन चेंज करते हैं यहाँ, मतलब देख लो कितना ज़्यादा मतलब हुआ भाई, मतलब विजिबिलिटी तो ज़ीरो है। सुबह तो बिल्कुल ही मतलब यूँ लगा लो, ये जो सामने वाली गाड़ी जा रही है, सामने वाली गाड़ी के आगे कुछ ही नहीं दिख रहा था सुबह तो। और सुबह 1 घंटा 15 मिनट की ड्राइव, फिर भी मैं 45 मिनट्स में पहुंचा जैसे तैसे। और ठीक है यार, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेते ज़िंदगी में, जो होता अच्छे के लिए होता है। ऑलवेज रिमाइंड दैट अगर आज नहीं हुआ तो कल होगा। ऊपर वाले के पास आपके लिए हमेशा प्लान्स ऑलरेडी होते हैं। ये बस हम इंसानों की बस वो होती है थोड़ी बहुत फितरत ही कि भाई बुरा मान जाते हैं, बट बुरा नहीं मानना चाहिए यार। बी हैप्पी, खुश रहो अपनी लाइफ में सारे। बाकी अब थोड़े से सॉन्ग्स को एंजॉय करके चलते हैं घर, फिर मिलते हैं आपको कॉलेज। जी वैगन विच सरी बिलो 100 लीटर पूरा सारे टली करे, अरेंज काला माले अख टली करे, कोई सिरे उत्ते रहिंदे ना ड्यूनी, जिन्नी तेरे बापू कोले होल्ड मनिया साडी महीने विच आउंदियां नी।
यहाँ देखो भाई, यहाँ देखो, मैं कह रहा था ना, मैं क्या जीरो विजिबिलिटी भी है ये पॉइंट पे। ये देखो कुछ दिख रहा आगे? कुछ भी नहीं दिख रहा भाई आस पास, बस जहाँ तक रोड आगे बस वही क्लियर दिख रहा। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाई नीचे सारा पानी है, सारा जीरो विजिबिलिटी। सामने सन देख लो, बेशक कुछ भी नहीं भाई। इस मौसम का भी वैसे अलग ही मजा अपना जाडो में ड्राइव करने का। ये देखो ये ब्रिज आ गया, ब्रिज भी नहीं दिख रहा है बीच में पूरा, कहाँ सारा दिखा करता। पर सही है भाई, इसके भी अपने मजे हैं। मतलब ऐसी धुन तो भाई जब पड़ा करती, जब मतलब हमारी ना छुट्टी होया करती 1-1.5 महीने की, उसके बाद गाँव में जाया करते सारे, तो उसके बाद जब वहाँ खेत वगैरह आते थे ना रास्ते में, जब ऐसी धुंध मिलती थी पूरी ऐसे कोहरा, बस वही सेम याद आ गया भाई मेरे को तो। अरे सही है। वो देखो अब जैसे आगे मोड़ है, कुछ भी नहीं दिख रहा आगे, दिख रहा आगे मोड़ के आगे कहाँ सड़क जा रही है कहाँ नहीं, कुछ नहीं। मैं ऐसा ही है भाई यहाँ कनाडा में। लाइक मिनट कॉल आ रही है, मैं कॉल उठा लूँ। भाई वैसे सरी में ज्यादा बुरा हाल है यार, वैनकूवर से भी ज्यादा बुरा हाल है भाई फॉग का तो। यहाँ पे तो बिल्कुल ही कुछ जीरो विजिबिलिटी है। वैनकूवर में तो फिर भी कुछ दिख रहा था, वहां पे तो सूरज निकल गया था जब मैं आ रहा था आते हुए। सरी में तो भाई सही है भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा। भाई मौसम टेम्परेचर बाहर हो रहा है यहाँ गाइस 2 डिग्री टेम्परेचर हो रहा, और हाल देख लो। मैं तो भाई यहीं गिर दे रहा हूँ बर्फ, अमेरिका का तो गेट हाफ लगा नहीं, यहीं बर्फ देख लूँगा। और क्या, अब चलते हैं गाइस गैस भरवाने गाड़ी में। गैस का भी प्राइस देखते हैं आज वैसे क्या है। जिस हिसाब से फॉग है कम होना चाहिए। वैसे मेरे को पता नहीं, कहते हैं रात को कम हो जाता है, कई कहते हैं कि सर्दियों में सस्ता हो जाता है, कार्बन टैक्स कम हो जाता है गैस की वजह से। वही कार्बन टैक्स की हट जाता, कम हो जाता है सर्दियों में, गर्मियों में ज़्यादा होता है। तो गर्मियों में गैस ज़्यादा महंगी होती है और सर्दियों में सस्ती होती है। जब अपने पास जीप थी ना, जब चल रहा था रेट 195 के आसपास का। यहाँ आ गया पंप पे लेते हैं, आज देखते हैं क्या रेट चल रहा है। एक तो शरीबी ना आगे भाई, बाहर तो लगता ही नहीं कि बाहर आई है। पंचकूला चंडीगढ़ वाली फील आती है। ओह नाइस, आज चल रहा है 180। हाँ ज़्यादा फर्क नहीं है, स्टिल द सेम। चलो वही पेट्रोल भरवा ले हम पेट्रोल भरवा के फिर निकलते हैं घर की तरफ। लो भाई आ गए हम घर पे, और घर से तो भाई व्यू और भी खतरनाक है। ये चेक करो भाई पीछे, ये देख रहे हो, मतलब फॉग भाई, फॉग, ये सारे के पीछे फॉग ही फॉग है। ये देखो कुछ भी नहीं दिख रहा भाई, कुछ भी नहीं। ये देखो हर तरफ कोहरा ही कोहरा, आसमान की ऊंचाइयों में। भाई ये तो स्वाद है वैसे ऊपर अपार्टमेंट्स में रहने का, है ना। ये देखो यहाँ बादल, ऊपर आसमान, आहा क्या व्यू है, मजा आ गया। नीचे सारा डाउनटाउन अपने। चलो भाई कुछ खाए पिए, भूख लग रही है। अब कुछ खाते पीते हैं फिर निकलते हैं कॉलेज के लिए, देखते हैं खाने में है क्या वैसे। हाँ जी, तो हमने बनाया है हाई प्रोटीन कैलोग्स विद 1.5 स्कूप्स ऑफ वे प्रोटीन, जिसमें हमारा 30 to 40 ग्राम प्रोटीन पूरा हो जाएगा। साथ में भाई मैं ड्राई फ्रूट्स रात को ही भिगो देता हूँ, आधे मैं सुबह जाते आते खा गया था, अब आधे मैं इसमें मिक्स करके खाऊँगा। तो भाई एक चीज़ का और ध्यान रखा करो कि भाई बाहर हो ना आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, अपनी डाइट का भी थोड़ा सा ध्यान रखा करो यार, क्योंकि अच्छा लाइफस्टाइल जीने के लिए अच्छा पहनना या अच्छी जगह घूमना उठना बैठना ज़रूरी होता है, बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अच्छी चीज़ें खाना और अच्छी हैबिट और डेली वर्कआउट करना और अपनी बॉडी में क्वालिटी फूड अंदर डालना, वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो मेरी आज की मील रहेगी ये, फर्स्ट आफ्टर कॉफ़ी में खींच के आते ये खाते हैं। लो भाई तो सुबह है नाश्ता कर
करके निकल गए हम कॉलेज के लिए। कॉलेज जाएंगे अब। एक क्लास तो सुबह की छोड़ दी, बट दिन वाली तो लगा ले, कम से कम 12:30 बजे वाली। 12:30 बजे वाली लगाएंगे। उसके बाद है हमारी 2:30 बजे लगातार क्लासेज हैं भाई। आज तो शाम के 4:30 बजे तक। क्या करें आप, लगानी तो पड़ेगी। जाके देखते हैं आज पहला दिन कैसा रहता है कैसा नहीं। बाकी ठंड एज ऑलवेज, 2 डिग्री टेम्परेचर आज। बट यार लगता नहीं, मेरे को तो लगनी बंद हो गई यहाँ ठंड। मतलब अभी भी जस्ट मैंने एक लूसी हुडी डाली हुई है, ऊपर ऐसी जैकेट डाली हुई है, दैट्स इट। और यहाँ लोग ऐसे यूँ भालू बने पड़े हैं, इतनी जैकेटें पॉप आ गए भाई। मैं तो हैरान होता हूँ भाई, घबराहट नहीं होती इन्हें। मतलब तुम सस्कैचुअन और अल्बर्टा में थोड़ी ना जी रहे हो -20 -30 में भाई। यहाँ भी पता नहीं क्या बन के घूमते रहेंगे, जैसे पता नहीं पूरी दुनिया की ठंडी नहीं आगे चिपट रही है। चलो चलते हैं कॉलेज, बहुत दिनों बाद देखेंगे वहाँ का मॉल, चेक करते हैं जाके कैसी क्या वाइब है। तो भाई कॉलेज लगा लिया, कॉलेज से हो गए फ्री। हो गई है शाम के 5 बज गए। और भाई धुंध का तो सच्ची में आज पूरा हाल है। मतलब सारा कुछ दिख ही नहीं रहा भाई, सारा जाम है। मतलब विजिबिलिटी तो कुछ भी नहीं, मेरे को यहाँ से गाड़ियाँ भी क्लियर नहीं दिख रही पार्किंग लॉट में। पर ठीक है, ठंडी इतनी नहीं है। अभी टेम्परेचर हो रहा है 5 डिग्री सेल्सियस। और अभी हम फ्री हो गए। जनवरी इनटेक में वैसे मैं इतने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट ठीक ठाक बच्चे आए हुए यार इस बार, कहना पड़ेगा। मतलब पिछली बार सितंबर इनटेक खाली था, वो ऐसा लग रहा था कि भाई जैसे मई इनटेक है। पर नहीं भाई, बच्चे आ रखे हैं। बेशक इंडिया से स्पेसिफिकली मेरे को कम लगा कि भाई पर्टिकुलरली इंडिया के कम आए हैं, बट वैसे सही ठीक ठाक बढ़िया बच्चे आ रखे हैं। रश था आज कॉलेज में, मज़ा आया। काफ़ी टाइम बाद कॉलेज आके क्लास वगैरह लगाई, कुछ पुराने दोस्त भी मिले, तो ऐसे ही घुल मिल भी गए। थोड़ी देर बैठ गए, अब फ्री हो गया। अब जा रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि और कुछ बचा नहीं। बाकी क्लास से आज बढ़िया थी भाई। क्लासेस का भी मैं एक बात बताऊँ, क्लासेस में भी तब मज़ा आता भाई जब प्रोफेसर बढ़िया हो। और प्रोफेसर टचवुड लास्ट सेमेस्टर है, एक मैंने क्लास अटेंड करी नहीं, वो सुबह की मिस हो गई मेरी। पर जो 2 क्लासेज अटेंड करी है ना, दोनों के प्रोफेसर मस्त भाई, ज़बरदस्त। एक तो यूँ कहती कि भाई 2 घंटे का लेक्चर है, 1 घंटा ही पढ़ाऊँगी मैं, 1 घंटा तुम ऐश करना, बस घर जाके डॉक्यूमेंट्री भेज देना जो मैं अपलोड करूँ, दैट्स इट। मैंने कहा भाई ये तो बहुत बढ़िया यार। और पार्टिसिपेशन वगैरह के मार्क्स भी, मैं कहा भाई सही है। एक बार लो टी बिल्डिंग के भी मज़े ले लो, जो तुम ऑनलाइन फ़ोटोज़ देखते हो ना कॉलेजेस के। ये है वो टी बिल्डिंग, दिखाता हूँ मैं। तो ये टी बिल्डिंग है बाहर का, ये देख लो। विजिबिलिटी कुछ भी नहीं है, गाड़ियाँ भी नहीं दिख रही भाई। थोड़ी देर दूर की कौन सी खड़ी है कौन सी नहीं, पूरी धुंध। जैसे गांवों में नहीं होती भाई, जैसे खेतों में हो जाती है शाम के टाइम, वैसी हो रही है। और ये अपनी भाई कॉलेज की टी बिल्डिंग, जो कि सबसे नई बिल्डिंग है हमारे कॉलेज की। बाकी ये बिल्डिंग की लिफ्ट सबसे बढ़िया है, बाकी पूरी बिल्डिंग बहुत पुरानी है, पता नहीं कब की बनी हुई है। यही सबसे लेटेस्ट है। यह हमारा ये रहा रजिस्ट्रार ऑफिस। यहाँ पे ही मेरे को आना है, कल परसों काम है, मेरे को अपनी ट्रांसक्रिप्ट सबमिट करवानी है। एक्चुअली मैंने कोर्स करा था TRU से, तो उसकी ट्रांसक्रिप्ट आ गई है मेरी, तो वो यहाँ पे सबमिट करवानी है। तो ट्रांसफ़र क्रेडिट हो जाएंगे, उसकी भी 2 महीने का प्रोसेस है, 2 महीने में सब कुछ डन हो जाएगा। बाकी अब चलते हैं घर और करते हैं थोड़ी सी जिम, कपड़े बदल के देखते हैं और कुछ खाते पीते हैं, थोड़ी मील्स वगैरह बनाते हैं जाके। अभी के लिए तो फ़िलहाल धुंध का मज़ा लेते हैं। मेरे को तो भाई पर्सनली मज़ा आता है धुंध में, पूरी गांव वाली फील आती है भाई। जैसे शाम को खेतों में पूरी धुंध हो जाती थी ना पानी करके, बस वैसा ही सेम। पर आजकल ज़्यादा फॉग पड़ रही है जनवरी में, दिसंबर में इतनी नहीं थी। पर स्टिल सर्दी नहीं है इतनी एज़ कम्पेयर टू अदर कनाडा। ना तो पूरा कनाडा तो भाई -20 -30 गोटो तक की बर्फ़ करके भरा पड़ा। बच्चे अभी भी जा रहे हैं। एक और एडवाइस दूंगा भाई, एक और एडवाइस मैं ये दूंगा कि रात की क्लासें ना लेना भाई, भूल के भी। विंटर्स टाइम में रात की क्लास ना ले लेना भाई, डिप्रेशन में मर जाओगे।
पहली बात तो कॉलेज में कोई होता नहीं, दूसरी बात अंधेरा है अंधेरा, तीसरी बात पढ़ने का ही नहीं जी करता भाई। तुम कॉलेज आगे इसलिए रहे हो, पढ़ने के लिए आ रहे हो ना। दिन के टाइम आओ, सुबह या दिन की क्लासेस लो। सर्दियों में रात को आने का मतलब ही नहीं बनता। जुमा शमशान पड़ा रहता भाई, जुमा ना कैफेटेरिया खुला होता कि भाई जाके तुम बैठ जाओ कॉफ़ी वगैरह पी लो, कुछ भी नहीं। ओह, तो मेरी यही एडवाइस है भाई, रात की समर्स में ले लिया करो। समर्स में ठीक है, पर विंटर्स में बच दिया करो एटलीस्ट। बाकी बस लेते हैं हम यहाँ से और चलते हैं। एक और चीज़, अगर तुम्हारे पास गाड़ी है तो यहाँ ना पार्क कर देना गलती से। दिन में यहाँ पे बहुत सारे बालक लगा देते हैं गाड़ियाँ। एक तो पर्सनली मेरे को जानता है, उसने लगाई। मैं कहा भाई थोड़ी देर के लिए लगा दियो, ज़्यादा देर का रिस्क ना लियो। उसने लगाई, घंटे बाद आया, गाड़ी टो होगी भाई। अब पार्किंग से भी गया, गाड़ी से भी गया, ऑटो वाले के पैसे रह गए वो अलग। इससे बढ़िया भाई $10 पार्किंग के दे दिया करो, वो फायदे में रहता। यूँ ऐसे स्ट्रीट में ना लगाया करो। बाकी कॉलेज देख लो हमारा बाहर से भाई, कॉलेज में नहीं दिख रहा यार, इतनी फॉग है। देखो विजिबिलिटी तो बिल्कुल ही खत्म हुई है। बट ये फर्क है, इंडिया में पोल्यूशन हुई हुई है, यहाँ वाकई में ही फॉग है। ये देखो लंगौरा भी ठीक से नहीं दिख रहा लिखा हुआ। वो रही ए बिल्डिंग, ये बीच की सी, ये जी बिल्डिंग, जिसमें मैं ज़्यादातर मोस्टली रहता हूँ बिकॉज मेरा किन्सियोलॉजी का कोर्स है, और वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली बिल्डिंग। तो भाई कोई आ रहा तो देख लो। और रात का स्पेशली ध्यान रखना कि भाई सर्दियों में रात की क्लास थोड़ी अवॉइड करना, क्योंकि ऐसा ही हाल रहता है भाई। पढ़ने का तुम्हारा खुद मन नहीं करेगा, आधी क्लास तुम लगाओगे नहीं, फिर कोर्स में फेल हो जाओगे, फिर टीचरों को मेल करते फिरोगे कि पास कर दो पास कर दो। तो इससे बढ़िया दिन में ले लिया करो। चलते हैं हम घर, मेरे ख्याल से बस आने वाली है, जस्ट बस कैच करते हैं और 1 घंटे में राइट होंगे घर पे। लो भाई फाइनली सारा दिन घर के बाहर रह गए, शाम को और ये हमारी घर में वापसी। अपने सरी पिंड में आ गए यार। टिफ़िन भी हमने ले लिया, उठा लिया, घर जाके खाएंगे कुछ। यार भूख लग रही बहुत जोर की। यहाँ पे ना बस यही याद आती है, इंडिया में मेरी यही आदत होती थी कि भाई जब घर पे आने वाले होते थे, जब मम्मी को फ़ोन मार देते थे कि भाई थाली में पहले ही तैयार मिलता था, यहाँ खुद जाके सब कुछ करना पड़ता है। बस ये चीज़ें हैं जो थोड़ी सी याद आती हैं। थोड़ी तो क्या, वैसे तो सारी आती है, पर ये ऐसी हैं जो रोज़ आती है। अब भूख लग रही है, अब खुद ही जाके करना पड़ेगा, कपड़े चेंज करके खुद ही बनाना पड़ेगा, खुद ही खाना पड़ेगा। और अगर इसमें जो चीज़ आ गई, मतलब कुछ भी उन्होंने भेज दिया और मेरे को नहीं पसंद आई, तो अलग ड्रामा। फिर करो खुद के, फिर करते फिरो खुद के जुगाड़ और लगाते फिरो, फिर बनाओ सैंडविच भी क्या यार। अब तो मैं नॉनवेज भी छोड़ रखा यार, अब तो वेजिटेरियन में तो और मुश्किल होगा भाई, क्योंकि कैलोरीज ही नहीं पूरी होती, ना कैलोरी ना प्रोटीन इनटेक भी इतना पूरा होता। पर चलो फिर भी हम कर ही लेते हैं यार, मीठा वगैरह चूरमा वगैरह बना लेते हैं। देसी बालक चूरमा बना हुआ रोज़ बढ़िया, 1-2 गिलास दूध के साथ पेल दें, हा मज़ा ही मज़ा। कार्ब्स भी आ गए, फैट भी आ गए, प्रोटीन भी आ गए, टांग फैला के सो अपनी, अगले दिन पूरी रिकवरी, जान ही जान। और चलते हैं बिल्डिंग, फटाफट खाते हैं और चलते हैं फ्लैट में, कपड़े चेंज करके जिम में मिलते हैं। लो भाई, तो मैंने कहा था ना, मैं जुगाड़ करना पड़ता भाई। सब्जी आ रखी थी कुछ और, मैंने क्या करा, मैं कहा पनीर तवा फ्राई कर दिया, उसके बाद एक चपाती ले ली, इसमें ये रख के अभी चपाती करूँगा गरम, दोनों तरफ से जब ये सीख जाएगी। साथ में हमने लिए हैं यहाँ पे 2 फुल अंडे और एक तीसरे का एग वाइट, और यहाँ पे है हमारी थोड़ी सी योगर्ट, जो कि ग्रीक योगर्ट है, इसमें प्रोटीन भी अच्छा होता। तो ये हमारी एक और हेल्दी मील तैयार हो गई है। अब देखो कितना मस्त जुगाड़ हुआ है, चपाती भी आ गई, पनीर भी आ गया, अंडे भी आ गए, दही भी आ गई, सारी चीज़ें अपनी पूरी हो गई। अब देख लो इसमें है, इसमें अपना प्रोटीन भी मिल गया, कैल्शियम भी मिल गया, मैग्नीशियम भी मिल गया, दही करके कैल्शियम भी मिल गया,
सारे कुछ अब इसमें प्रोटीन भी हो गया, फैट हेल्दी फैट्स भी हो गए और कार्ब्स भी हो गए। अब इसको खाते हैं फटाफट और फिर उसके बाद लगाते हैं बढ़िया सी जिम 1 से 1.5 घंटे बाद। ला भी देखो, बताओ कमेंट सेक्शन में कैसा लगा मेरा जुगाड़। मस्त मील की मील होगी, गुलाब जामुन भी ऐड कर लिया हमने। ये पूरा चिल्ड था फ्रिज में, इसको भी मैंने तवे पे सेक लिया, मस्त गरम गरम होगा। हा मज़े आ गए भाई। देख लो मम्मी, बढ़िया चल रहा खाना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मज़े से खाऊंगा अब। यो गाइस तो जिम में आ गए थे, जिम कर लिया अब ख़त्म 1-1.5 घंटा लगा के। देख सकते हो भाई बॉडी पूरी फुल पंप है। बाकी आज इतना हुआ नहीं क्योंकि कंटिन्यूटी यार छुट्टी हुई है ना काफ़ी टाइम की, तो धीरे धीरे लगेगा भाई। प्रॉपर न्यूट्रिशन लेंगे, प्रॉपर स्लीप लेंगे, उसके बाद बॉडी पे भी काम दोबारा से शुरू करेंगे जैसे पहले थी, वापस फॉर्म में लेकर आएंगे। बाकी आज का अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक और अपने दोस्तों के साथ कर देना शेयर। टिल देन के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइस।